एक बात करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा खुशियां हो रही थी और अच्छी बात तो है, खुशी की बात भी है, लेकिन जितना आप बड़ा बना रहे थे सुबह नहीं मेरा ख्याल है, देखिए ठीक है, हमारे पास जिंदगी में और कौन से मौके हैं सेलिब्रेट करने के, नहीं है। लेकिन कसम खुदा की जियो पे ही बुलेटिन देख के मुझे लगा कि हम फाइनल जीत गए। मतलब मुझे लगता है कि 19 क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं विच वन एशिया कप राउंड मैच जीता है हमने। जी बिल्कुल, इंडिया से जीता है। तो वो हेडलाइंस कुछ हमारी ऐसी थी, हेडलाइंस नहीं, उसके बाद पूरे सेगमेंट घरों पे जश्न ढोल की थाप पे रक्स हो रहे हैं। आपको पता ही अब तक इतने सालों में कि हम वो लोग हैं कि अपना मजाक खुद ही उड़ा लेते होते हैं। सो हियर वी आर, और वो जश्न उस लेवल का मचना स्टार्ट हो गया कि आई एक्चुअली थॉट कि हमने पूरी चैंपियनशिप जीत ली होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चैंपियनशिप नहीं जीती, एक मैच जीता है, वो भी राउंड मैच है, वो भी फाइनल नहीं है इंडिया से। अच्छा, इस पे हम जरूर बात करेंगे, बताएंगे भी किसने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ओके, वी शुड सेलिब्रेट एवरी विक्ट्री। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हम ओवर द बोर्ड जाके इंडिया से विक्ट्री पे, और वो भी एक ऐसे एशिया कप के राउंड मैच में अपने आप को ही कहीं डिग्रेड थोड़ा सा कर रहे होते हैं। दैट्स आवर ओपिनियन। आप जिनकी ओपिनियन नहीं है वो एक्चुअली ये मैच इसलिए भी सब कुछ कर रहे हैं। लेट अस यू नो, ऑब्वियसली एक तो जीते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ही कोई मैच हमारे लड़के जीतेंगे, और अंडर 19 की बात हो रही है, तो दीज आर यंग बॉयज जीते हैं, तो उसकी मुबारकबाद तो बनती है। लेकिन इस मैच बात बनती है ना, हाँ बस ना, लेकिन इस मैच को मैं अब जरा आ रही हूँ ना कि क्यों इतना बड़ा बनाया जा रहा है। एक तो इंटरनेशनल मैच इनका, दूसरा ये चेज बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का किया, तो देयर आर अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स। नहीं तो हम कब कह रहे हैं कि ना करें, बस खैर दुबई में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 2-4 नहीं पूरी 8 विकेटों से हराया। सो दैट इज द बात। खैर जनाब, 260 रन का भारतीय हेडर पाकिस्तान ने आसानी से 47 ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है, ये जरूर हम बात करना चाहेंगे, और इसी पे हमारी डिस्कशन बेस भी करेगी। अच्छी बात है, जीत हो गई, जबरदस्त ढोल की थाप, मिठाइयाँ, जश्न का समा, इन्वर्टेड कॉमास, सो वो सारा हो गया, लेकिन हमारा मुस्तकबिल रोशन है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखने के लिए हम तैयार हैं, मगर ये भी मानना पड़ेगा कि मौजूदा कौमी जो टीम है उसके हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए ना, जब फिर कोई जब बहुत अच्छा कर रहा होता है तो एक इंस्टेंट कंपैरिजन भी आ जाता है, और यहाँ कंपैरिजन ये हो गया कि आगे जो पौध आ रही है ना, दे आर रियली इनटू इट, दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी गुड, एंड सो आर द प्रेजेंट वंस एज वेल। लेकिन आगे भी अच्छे लोग आ रहे हैं, तो आई गेस वो नजरें उस तरह उनकी तारीफ के लिए चली गई, और जो हमें लगा बहुत ज़्यादा जश्न मचाया जा रहा है। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ कंपैरिजंस। यू नो द नेशनल टीम इज ऑलरेडी प्लेइंग टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड यू नो हाउ दैट इज गोइंग। तो अच्छा है, फिर हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी टीम जैसा कि आपने बताया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे है। कैमरा में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच ड्रॉ हो गया है। साफ नजर आ रहा है कि माजी में बॉलिंग पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ समझी जाती थी, वैसे अचानक ही सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या हुआ है हमारे साथ, हम इस शोबे में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हमारे, और स्पिन बॉलिंग का जो एशिया कप में हाल हुआ हमारे सामने है। टीम की फिटनेस का ये हाल है कि स्पिनर हमारे जो स्टार स्पिनर अबरार जो हैं वो पहले ही टेस्ट के लिए अनफिट हो गए। एक तो हम लोग, पता है कोई मसला इतना नहीं है जितना हमारी फिटनेस थे, वो यहाँ से अनफिट थे, और उन्हें ये कहा गया कि भाई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब उनकी जगह 14 दिसंबर से होने वाले पर्थ टेस्ट में साजिद खान शामिल होंगे, जिन्होंने जो पर्थ के लिए रवाना किया जा रहा है उन्हें। अब अंदाज़ा करें कि हमारे जो 17 रुकनी अमला मौजूद है, अब अगर वो ये डिटर्मिन नहीं कर सका कि एक लड़का यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, उसने शिकायत भी की है कि उसको इंजरी है, और वो कह रहे हैं नहीं ठीक हो जाएगी, और पहले ही टेस्ट में वो अनफिट हो जाता है, और ये सारा एक्सपेंस एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट एट द एक्सपेंस ऑफ हो रहा है, एट द एक्सपेंस ऑफ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड एज़ वेल एज़ वेल। लेकिन अगर उसको पीछे छोड़ जाते और पीछे ठीक हो जाता तो फिर उसको भेजते, तो वहां जाके पता चल गया ना, तो भाई यहीं से खराब था ना, तो ऐसे कह रहे हैं, खराब तो पुर्जा नहीं है, मतलब हाँ नहीं मतलब नहीं, बीमार भी अनफिट था ना, यहीं पे था, बीमार अनफिट था, यहाँ पे उसको पैर की तकलीफ थी लड़के को, और उसने कह दिया था, मगर उन्होंने कहा था कि जी जो देखने वाले, उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब अगर वीजा मिला तो डॉक्टर साहब जाती वजूहात की बिना पर दस्तयाब नहीं है। अच्छा, अब हम बताएंगे कि 17 रुकनी जो टीम है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एड हॉक वो जो बेसिस पे हम कहते हैं ना कि चलाया जा रहा है थोड़ा सा, इस बात की निशानदेही हम थोड़े अरसे से कर रहे हैं। पहले हमें लग रहा था कंटिजेंट जा रहा है, इट इज टू बिग,
फिर हमें याहिया हुसैनी याद है, हमारी एक दफा बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है, इससे भी बड़े बड़े कंटिजेंट जाते हैं, लेकिन इसमें अगर डॉक्टर ही ना हो तो क्या हो रहा है? मशवरा अब सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चूंकि ऐसे ही चलाया जा रहा है कि अच्छा तुम भी बता दो ऐसे ही कर लेते हैं, तो हमारा मशवरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आई एम श्योर बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट पाकिस्तानी डॉक्टर्स होंगे। एग्जैक्टली, तो उधर से ले ले, हाँ उधर से ले। Anybody would like to, and you know, show their expertise and all. हाँ, because we have the most competent doctors in the world. अच्छा, ये तो ये हो गया, और साथ ही हम जरा अपनी लोकल उसका भी बता देते हैं, डोमेस्टिक में भी नेशनल स्टेडियम। जी कराची वाइट्स, माशाल्लाह। बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए फाइनल में कराची वाइट्स ने एबटाबाद को हराकर नेशनल T20 कप जीत लिया। Congratulations कराची। लेकिन कराची तो वाइट्स थे और एबटाबाद का कलर जब ज्यादा टीमें हो जाती हैं तो व्हाइट और ब्लू में उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। तो कराची की 2 टीमें थी। हाँ, सो एबटाबाद को दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातेह टीम ने 9 विकेटों पर 155 रन बनाए, हरीफ टीम 9 विकेटों पर 146 रन बना सकी। कराची वाइट्स की इनिंग का आगाज अच्छा हुआ, लेकिन खुर्रम मंजूर की 37 गेंदों पर 53 रन की जारहाना बैटिंग की बदौलत 9 विकेटों का नुकसान पर 155 रन बनाने में कामयाब रही है। इनफैक्ट ये कि मैच जीत गए हैं, इनफैक्ट टूर्नामेंट जीत गए हैं। इसी सब पे बात करेंगे। सिकू हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर। पहले उस पे बात कर लें, पहले हम अंडर 19 एशिया कप के मैच पे बात कर लेते हैं, राउंड मैच पे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जीत, हम इंडिया से जीते हैं। डिड यू गेट अ चांस टू फॉलो दैट मैच? मैंने पूरा मैच देखा और सबसे पहले मुबारक हो, मगर ये कि वही जो आपने बात, मैं भी इसी बात पे हंस रहा था कि हम फाइनल नहीं जीते। अभी हमने अफगानिस्तान से भी खेला है, अफगानिस्तान के भी बच्चे बहुत तगड़े हैं, अच्छा खेलते हैं। इंडिया को हमने हरा दिया, नेपाल को हरा दिया। हमारे 2 ग्रुप्स हैं, ए एंड बी। हम ए में हैं जिसमें इंडिया भी है, हम भी हैं, नेपाल भी है, और एक और अफगानिस्तान है। तो ये 4 टीमें इधर हैं, 4 टीमें उधर हैं। तो वेरी वेल डन। और खास तौर पे मुझे जो खुशी इस बात की हुई कि जो बैट्समैन थे ना, जिसमें साद बेग था, शाहजेब आजान जिसने 100 किए, बहुत टेक्निकली अच्छा और सॉलिड खेल रहे थे। वो T10 वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो 20 ओवर वाली हू-हा वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जिसमें ना उठा के मार रहे हैं। नहीं, दे वर टेक्निकली वेरी साउंड, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई। देखें, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ लोगों को, और मैं बारीकियां देखता हूँ क्रिकेट के अंदर, जो मुझे जितनी मेरी नॉलेज है। और तीनों बच्चे बहुत टेक्निकली सॉलिड खेले। रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी जबरदस्त थी, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी क्रिकेट में 4 रोजा खेल रहे हो, 2 रोजा, 10 रोजा, जो भी खेल रहे हो, 5 ओवर खेल रहे हो, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होनी चाहिए। और ये बच्चों ने जो बैटिंग की है, जो जिस तरह चेस किया, देखिए हमेशा जो चेस किया जाता है वो बहुत जबरदस्त उसकी विक्ट्री होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों की बैटिंग देखकर कि ये टेक्निकली बहुत सॉलिड है, और उसका मतलब ये 4 रोजा क्रिकेट भी खेलते हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह उनकी बॉलिंग देखी, उसमें एक लड़का है जीशान, जिसकी हाइट 6'8" है, 6'8", जिसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ही इज रियली टॉल एंड माशाल्लाह से तगड़ा बच्चा है। और वो था, और एक आमिर लड़का था लेफ्ट आर्मर, वो बहुत, उसने भी अच्छी गेंद की। इब्रार, उन्होंने 2 आउट किए, इसने 4 आउट किए। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी खुशी हुई देखकर इन लड़कों को। और सिकंदर, दूसरी बात ये है कि हम खुश तो हैं, लेकिन क्या हमें वो स्टार्स वाली बात आ गई, हमें पोटेंशियल नजर आया है। आई मीन वी आर नॉट सेइंग कि जिनको निकाल के जल्दी से नेशनल में डाल दिया जाए, और उसके बाद हमने देखा ही है बिफोर टाइम अगर हो जाए तो खत्म हो जाते हैं, बट डू वी सी पोटेंशियल? नहीं, बिल्कुल है। यही तो मुझे खुशी हुई है कि टेक्निकली दे वर वेरी स्ट्रांग, और बहुत अच्छे उनको जो है ट्रेन किया हुआ है, और वो बहुत अच्छा नेचुरल टैलेंट है, और विच इज़ अ गुड साइन। देखिए, हमारे यहाँ होती है इमर्जिंग टीम, हमारे यहाँ होती है पाकिस्तान ए। ये वो टीम है जिसके अंदर फ्यूचर के लड़के होते हैं। अगर आप इस फ्यूचर के लड़कों में, आप 32 साल का लड़का, 30 साल का लड़का जो ऑलरेडी खेल चुका, अपनी बैग को पैक कर रहा है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने का, आप उसको भेजेंगे तो वो बहुत बड़ी ज्यादती है, जो पिछले साल हुआ है। पिछले साल नहीं, इसी साल 2 महीने पहले हुआ है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन लड़कों को उन टूर्स के ऊपर भेज के उनको ट्रेन करना चाहिए। आप उनको आइडेंटिफाई करें, जो भी है, जैसे कि वो लड़का लंबा जो जिसको देख के सब कह रहे होंगे ये तो ज्यादती है, तो बड़े लड़के ले आए।
अंडर 19 के मैच में। अच्छा, पर मजे कुछ की इस बात है किस्म की क्या? चीजें भी आपको पता है सोशल मीडिया पे तस्वीरों के साथ। अफगानिस्तान के जो एक पेज है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बोला कि ओ ये तो बहुत बड़ा लड़का है, मगर माशाल्लाह देखो से कद में बड़ा है, उम्र में तो बच्चे आपको नहीं, पता वो है आपको छोटे पता ही है होते ना, हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीर और लगा के मैंने कहते हैं पता आपको कहाँ से लगाया, 19 लग रहा है। हाँ नहीं, मैंने फोन करके लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी पूरी फैमिली में सबके दराज कद हैं सब। हाँ, सब दराज कद और काट वाट में तगड़े लड़के हैं सारे। एंड यू नो वी हैव सीन, हम इंटर वगैरह में थे तो हमारी क्लासों में भी ऐसे लड़के होते थे जो बहुत लंबे लहीम क्योंकि शहीम बाकियों होते से थे। फिर बड़े भी लगना स्टार्ट हो जाते थे बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, तो एनीवे तो ये जो बच्चा है बड़ा अच्छा था। वो आमिर लड़का जो था, जो नया बॉल लेफ्ट आर्मर था, वो बड़ा अच्छा था। तो इन लड़कों को हम ट्रेन कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई। बैटिंग के अंदर तो मुझे तीनों लड़के बहुत जबरदस्त लगे। हमारा जो कप्तान है साद बेग, वो बहुत जबरदस्त विकेट कीपर है, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है। उससे पहले भी वो 2-1 सीरीज बांग्लादेश वगैरह से जीत के आया। मैं बाकी डिटेल्स भी उसकी निकालूंगा। ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड पोटेंशियल, जिसके अंदर कप्तानी का भी है, विकेट कीपर है। देखिए, हमें विकेट कीपर की जरूरत है। हमें ऐसे विकेट कीपर नहीं रखने टीम के साथ जो कि जिसका कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड कप में एक विकेट कीपर पूरा घूम कर आ गया और अपनी पेशावर टीम के लिए भी फेल हो गया। तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, हमें यंगस्टर्स को डेवलप करना है। और दैट्स ऑल। और बाकी है कि अभी गुड लक। अभी तो पहला दूसरा मैच जीते हैं, अभी अफगानिस्तान से जीतना है, सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है। तो इंशाल्लाह फाइनल जीत के आएंगे और फिर हम वाकई जश्न मनाएंगे। हाँ, मेरे फिर बात होगी, फिर बात बनेगी और फिर हम चाहे आधा घंटा इस पे बुलेटिन करें। अब ये बताइएगा कि कराची वाइट्स भी जो है वो अपना फाइनल जीती है एंड वी यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ क्रिकेटिंग गुरुज कैन स्पॉट सम ग्रेट टैलेंट इन दैट टीम टू। देखिए, कुछ लड़के तो ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी खेल चुके हैं। असद शफीक ने रिटायरमेंट ले ली और सुना है कि उनको सिलेक्टर बनाया जा रहा है। जब मैंने शोर मचाया था कि सिंध से कोई एडवाइजर नहीं है, सारे एडवाइजर दूसरी साइड से हैं। मैं कभी ये बात नहीं करता, मगर क्रिकेट बोर्ड को खुद ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कोई सिलेक्टर बना रहे हैं तो फिर हर प्रोविंस से एक एक बनाए ना, ताकि वो उस प्रोविंस को लुक आफ्टर करे। आप बनाते हैं सारे एक ही प्रोविंस से और फिर वो जाता है, उसका खर्चा वो गलत हो जाता है। तो मैंने उस वक्त भी शोर किया था। तो अब सुना है कि वो रिटायरमेंट ले लिए, तो असद शफीक को जो अभी अभी रिटायर हुए उनको सेलेक्टर या एडवाइजर या उनको कंसल्टेंट कहा जाएगा कि जो कि सपोर्ट करेंगे वहाँ प्रयास को। उसके अलावा आजम खान भी पहले खेल चुके हैं, सोहेल खान मैंने देखा तस्वीर में, वो भी खेल चुके हैं। तो काफी लड़के वो हैं, मगर इट्स अ गुड साइड। कराची के लड़के बहुत मेहनत करके जीते हैं। उन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी के भी रनर अप थे। उनकी टीम जो सिंध की थी उसमें भी वही लड़के थे, उसमें भी कुछ लड़के थे। अच्छा सिकंदर, ये बताएं, अब ये पूरा टूर्नामेंट चला, कराची वाइट्स जीते, एबटाबाद की टीम को हराया। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ द ओनली वे टू यू नो फाइंड ट्रू टैलेंट और फिर नेशनल में लाया जाए, आर वी ऑन ट्रैक विद थिंग्स लाइक दीज टूर्नामेंट्स लाइक दीज? बड़ा एतराज था जो चेंज हुआ था डोमेस्टिक सारा सेटअप उस पे। नहीं, इससे ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट करनी चाहिए ना, ताकि लोग उसको देखें जाकर। जब आप टीवी के ऊपर हाइप क्रिएट करते हैं, हमें तो पता भी नहीं चला। मैं तो सेमीफाइनल्स वगैरह देखना शुरू किया, मैंने कहा ये भी हो रहा है। हमें हाइप क्रिएट करनी चाहिए ना। इतना पैसा ये जाया करते हैं कि पीसीबी इधर उधर फालतू, उसमें चाहिए कि वो स्पॉन्सर करें अच्छे चैनल्स को, जो स्पोर्टिंग चैनल्स हैं। हमारा चैनल है, इधर आप हाइप क्रिएट करें ना कि T20 हो रहा है, इसमें ये लड़के खेल रहे हैं, जिस तरह के फ्लैश करते हैं आप PSL के अंदर। वैसे चलें, कमिंग टू द टीम, पाकिस्तान टीम टूर इन ऑस्ट्रेलिया, नेशनल टीम टूर ऑस्ट्रेलिया। अबरार पहले यहाँ से ही अनफिट थे, मतलब who are the people who could not identify, हालांकि it is now being reported कि उनकी इंजरी यहाँ से चल रही थी और यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया था। इतना खर्चा, इतने डॉक्टर्स, so many people on panel। नहीं, और डॉक्टरों से याद आया कि इतना बड़ा स्क्वाड जाए और बीच में डॉक्टर ना जाए, ये भी हमें वीजा शायद इज इट अ नॉर्मल प्रैक्टिस? हुमा, देखो ये लड़का इब्रार वर्ल्ड कप की टीम में साथ था, ठीक है। उधर भी डॉक्टर साहब मौजूद थे, मैंने तस्वीर में देखा था कहीं उनको बैठे हुए, ठीक है। वो वहाँ क्या कर रहे थे, तो ये अचानक तो इंजरी नहीं हुई होगी ना। तो वर्ल्ड कप में भी वो था, क्या वो वहाँ पे इंजर्ड था? क्या वर्ल्ड कप में उनको नहीं पता चला? वर्ल्ड कप के बाद वो आए, 4 दिन का कैंप लगा, सिर्फ 4 दिन का। उसके बाद उसमें कोई इंजरी रिपोर्ट हुई थी। हाँ, इंजरी जो पिंडी में जो उनका कैंप लगा था 4-5 दिन का, तो उसके अंदर पता चला। तो ये जो है आइडेंटिफाई हो चुका था। तो इट्स अ वेरी सैड। मैं तो इनके बारे में यही कह रहा था कि हमारे पास एक ही मिस्ट्री स्पिनर है, आई होप कि वो चल पड़े वहाँ पर।
तो वही उसकी बेचारी की इंजरी हो गई, तो अब क्या है। कुछ आप वीजे की बात कर रहे थे कि डॉक्टर को भेजना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। जी, अब वो कह रहे हैं कि अब देखें कि अब डॉक्टर को यहाँ से दोबारा भेजने की कोशिश भी करें तो वीज़ा अवेलेबिलिटी का भी इशू है, वो तो लग ही जाएगा। बट साजिद खान जाएंगे अब इनको रिप्लेस करने के लिए। नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, वहाँ दुनिया भर के सबसे टॉप क्लास डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम जब जाया करते थे तो एक 80 साल का मैनेजर होता था और एक 85 साल का जो है असिस्टेंट मैनेजर होता था। हम लोग सारी चीजें वहीं से हायर किया करते थे। अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई ना, तो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अजीब और गरीब चीजें हो गई हैं, जिसके अंदर अगर इंजर्ड है प्लेयर तो उसको लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। इट्स अ प्रोफेशनल गेम, और आपको जो है पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को वहाँ पे जो पहला मैच खेला इब्राहिम, कॉस्ट का तो खैर वो आपस में वो कर लेते हैं ना, बार्टर सिस्टम पे होता है। जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया आती है तो हम उनका कॉस्ट जो है बेयर करते हैं, वो हमारा करते हैं, तो ये तो उसकी कोई फिक्र नहीं होती, इतनी पैसे बहुत हैं। मगर असल तो चीज है कि लेकिन हम तो जा रहे हैं ना यहाँ से at the expense of somebody else who could have been a part of this team लेकिन इसमें वो कॉमिकल चीज ये हुई है कि पहले तो गए नहीं डॉक्टर, और फिर उनको वीजे का इंतजार था कि अब वीजा दिया जाए। अब वीजा आ गया तो वो खुद अवेलेबल नहीं है डॉक्टर साहब जाने को, वो खुद बिजी हैं। हुमा 4 दिन में वीजा लगता है, मतलब हाँ, लेकिन वही तो बता रहे हैं आपको, वीजा भी लग गया है सिकंदर। अब वो डॉक्टर साहब खुद अनअवेलेबल हो गए। वो उनकी डॉक्टर को भेजने की जरूरत क्या, सारी दुनिया ऑस्ट्रेलिया में जाके इलाज कराती है। आप पाकिस्तान का डॉक्टर वैसे तो अल्टरनेट भी होते हैं उनके साथ था, मतलब ये तो मजाक हो गया ना। वो तो डॉक्टर उनके साथ ही था वर्ल्ड कप के अंदर, क्या उसको वो मॉनिटर नहीं कर रहा था, वो क्या वहाँ शॉपिंग करने गया था। अब ये जो इतने लंबे स्टाफ लेके जाते हैं, मेरा ख्याल है कि हम क्या डॉक्टर की बात करें, देयर इज अ होल there is a bunch of people who are looking after this thing. मतलब कोई इतनी पूरी टीम मैनेजमेंट है जिनको अगर उनकी इंजरी रिपोर्ट हो रही है तो there must be 2, 3, 4 people involved in this issue ना, कि सबने कहा जी नहीं ठीक है, इग्नोर है। देखिए सबसे मजे की बात, अब्दुल्ला मैनेजर है, उसका असिस्टेंट है, कोच है, उसका असिस्टेंट है, उसके 3 असिस्टेंट है, उसके पास जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका असिस्टेंट है, यानी एवरीबॉडी हैज अ असिस्टेंट। तो व्हाई नॉट। अच्छा सिकंदर, अब साजिद खान के हवाले से भी बता दें, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट जो है वो साजिद खान होंगे, तो टेल अस अबाउट हिम। देखिए हमें नुकसान क्या हुआ है, नुकसान हमें ये हुआ है कि इब्रार की जगह नोमान खेलता, उसको प्रैक्टिस मिल जाती। अब नोमान खेलेगा टेस्ट मैच विदाउट प्लेइंग अ प्रैक्टिस मैच इन ऑस्ट्रेलिया, या साजिद खान जाता तो वो जाकर प्रैक्टिस कहाँ करेगा, कोई साइड गेम ही नहीं है। अब तो मतलब कि मैच की प्रैक्टिस और नेट की प्रैक्टिस में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, हफीज है, वहाब है, इन सबको पता है ये बात। ये क्रिकेटर्स हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि ये क्रिकेटर्स हैं और ये गलतियां करते हैं। मतलब एक आदमी जो जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली है वो करे गलती, तो फिर मैं मान लूं कि चले, ये तो क्रिकेटर्स हैं, इनको नहीं पता कि एक अनफिट लड़के को ले जा रहे हैं। अब वो बगैर प्रैक्टिस के नोमान खेलेगा, बगैर प्रैक्टिस के मैच के आपका साजिद खान खेलेगा, तो ये पाकिस्तान की टीम है। इस तरह थोड़ी होता है, आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। एक तो वैसे ही हमारी बॉलिंग वीकेस्ट नजर आ रही है इस वक्त, और ऊपर से आपके जो मेन बॉलर वो भी अनफिट हो गए। Okay, Siko, thank you for being with us this Monday morning. Have a good day. Okay, so that's a lot of cricket that we covered, और पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए दुआ करें कि हम जरा कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें, और हमारे ये वाले इश्यूज जो है ना बड़े अनोइंग हो जाते हैं।